प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के दो बहुत ही नामवर नाम, एक तो बहुत पहले से नामवर हैं, पास्टर आरिफ रॉजर भट्टी, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, और अब आगे उनके बेटे हैं, बड़े बेटे इज़राया आबिद रॉजर्स, जो कि किसी तारुफ के मोहताज हैं। आज वो दोनों इकट्ठे एक जगह पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये बहुत ही कीमती सरमाया है हमारी कौम का, तो क्यों ना आज हम इनको लाइव, ख़वातीन और हज़रात, इंडिया और पाकिस्तान, बल्कि मुल्क पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में इस लोग बड़ी तादाद में इनके साथ मिलकर दुआ करते हैं, और खुदा बड़े पैमाने पर इनको इस्तेमाल कर रहा है। परस्तिश गीत, नबूवती मसा और दीगर बहुत से उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो मैं आप दोनों को मौका दूंगा कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं सामीन से ज़रूर कहिएगा। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ये खुदा का फजल है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी कुछ दर कुछ रहती है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। ये बात पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदा ने लावी के घराने को चुन लिया। तो ये खुदा की मर्जी, उसका डिसीजन था, और खुदा ने उस घराने को ही चुन लिया ताकि वो खुदा की खिदमत करे। और हम यही बात खुदा के कलाम से सीखते हैं कि ये सारा जलाल खुदावन का है। इस तरह से खुदावन हमें इस्तेमाल कर रहा है, और फिर आगे अब नेक्स्ट जनरेशन को इज़राया आपके सामने। तो हम लाइव जब आए हैं तो हम सारा जलाल खुदावन को देते हैं, क्योंकि वही है जो ये सब कुछ करता है। और लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और हम ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर यही है कि खुदावंद आपको बुलाता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम है। हमारा बादशाह, हम बादशाहों का बादशाह, हमारा खुदावंद बादशाह है, और हम बादशाह, वी आर सेल्व्स आर किंग। और मैं एक बड़ी, और बहुत से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट अभी भी दे रहे हैं, ये है कि, और ज़्यादातर प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी मेडिकल के लिए होती है, लेकिन आपके फाइनेंशियल हालात बड़ी और अदर थिंग्स है। विल प्रे फॉर देम इन द नाइट एट 9 PM। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, वी आर किंग्स, और हमारा बादशाह वो शहंशाह है। हम बादशाह। और मैंने एक चीज़ आपको बताऊँ आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ताल्लुक से, कि किंग्स नेवर बेग, लोग वो देते हैं, दे नेवर बेग। और खुदा आज आपको भरेगा अपने मेरिकल से। और एट द एंड विल प्रे। एक जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि बी स्ट्रॉन्ग इन प्रेयर। तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। आपने उसकी इबादत करनी है, मेरिकल्स होना शुरू हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट पॉपिंग आउट इन योर फैमिली। सो बी फेथफुल एंड बी स्थिर। आप अपना जो फोकस खुदा पर लगाए रखें, और आपका बादशाह आपको मालामाल करेगा रूहानी तौर से। ये आप ये आरज़ू ना रखें कि आप अगर खुदावन में आएंगे तो आपको कोई करोड़ों रुपए कोई मालियत मिलेगी। नो, बस खुदा। देखिए, अगर कोई गरीब तरीन इंसान भी है दुनिया का, उसके पास यीशु मसीह नासरी है, तो उसके पास दुनिया का सब कुछ है। हालेलुया। और खुदा पर ईमान रखें। ईमान एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका कलाम में लिखा कि ईमान रख के तेरे लिए हो गया, और वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह नासरी जिंदा खुदावंद है, उस पर विश्वास रखें और दुआ करते जाएं। खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इज़राया को खुदा इस्तेमाल कर रहा है, और कई दफ़ा बहुत से लोग हैं, उनको बड़ा अजीब महसूस होता है कि ये एक छोटी उम्र का बच्चा किस तो को खुदा इसको इस्तेमाल कर रहा है या कर सकता है। यिर्मयाह की किताब में जब यिर्मयाह नबी को खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो खुदा को उससे एक बात कहनी पड़ी, क्योंकि उसकी उम्र कम थी। और खुदावंद ने पहले बाब की 4थी आयत यिर्मयाह की, वहाँ यिर्मयाह को खुदा कह रहा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने मुझे फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा है, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए।
ये खुदावंद है जो चुनता है, और फिर जब वो चुनता है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं, उसका रूह है। और जब उसका रूह बोलता है तो चीज़ें वजूद में आती हैं, उखाड़ी भी जाती हैं और ढाई भी जाती हैं, और वो सब कुछ होता है जो खुदावंद कहता है। और इसलिए जब खुदा इस्तेमाल करता है, हम सबको एक दूसरे को इनकरेज करना है और खुदा की बादशाहत के लिए खुश होना है कि खुदावंद ने एक और नौजवान को, एक और बच्चे को उठा खड़ा किया है जिसके वसीले खुदा काम कर रहा है। सो मैं एक खुदावंद के हुजूर में अपने बेटे इज़राया के लिए यही दुआ करूँगा कि खुदावंद और ज़्यादा इसको एक लेवल से अगले लेवल तक बढ़ाता जाए और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। आप भी इसके लिए दुआ करते रहें, शफात करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है ताकि ये खुदावंद में आगे ही आगे बढ़ता जाए, और हमें हमारे घराने को आप दुआ में याद रखें। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। और his name is Pastor Aaron Rogers भट्टी। आप लोग इनसे वाकिफ हैं। खुदावन आपको बरकत दे। एंड ही इज़ अ ग्रेट वर्शिपर इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, और खुदावन बड़े कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। यू कैन जॉइन हिम लाइव द टाइमिंग ऑफ योर लाइव 7:30 Wednesday and 7:30 Thursday, also 7:30 Monday। इससे पहले आप बहुत जल्दी जाना चाह रहे हैं, लोग आपका भी इंतज़ार करें। काफ़ी सारे लोग और हैं जो कि ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। यहाँ तक कि आरिफ भाई आपके एक प्रोग्राम में लाइव किसी ने कमेंट किया कि उनको आपके हारमोनियम से भी प्यार है, तो वो कहते हैं कि वो उनको गिफ्ट कर दें। तो ऐसे बहुत मैं जानना चाहूँगा भाई आरिफ, आपकी जो लाइफ में बचपन में कोई आपके साथ ऐसे जैसे इज़राया के साथ हो रहा है, कोई खुदावंद की तरफ से कोई ऐसा, कभी कोई ऐसा वाक़या अगर आपको याद हो अपने कोई ऐसी वक्त में जिसमें खुदा ने आपके साथ कोई ऐसी सुपरनैचुरल समथिंग जो आपको फील हुआ हो? तो हाँ जी, आप मेरे साथ ही थे उस वक्त, और हम दुआ कर रहे थे और हम सारी रात दुआ करते रहे। और घर वाले, वो हमारे दादा जो बार बार वो चाह रहे थे कि हम सो भी जाएं, लेकिन हम रूह कुद्स से मामूर हुए थे और हम सारी रात दुआ करते रहे और हमारे हाथ ऊपर उठे हुए थे और कई घंटों तक उठे रहे। और खुदावंद की हजूरी इस कदर थी कि वो वक्त अभी तक नहीं भूलता। हम फिर जब देखा कि लाइट्स बंद कर दी गई और कहा गया कि अब सो ही जाएं, तो फिर हम छुप कर दुआ करते रहे कई घंटों तक, सोफ़ा सेट के पीछे भी छुप के। और वो एक अजीब लम्हात थे जो आज भी मुझे याद है कि इस कदर कुदरत खुदा की जब शुरू के दिन थे हमारे, तो वो मैं नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। बेड के नीचे भी शायद हमने दुआ की थी, आपको याद हो पाई? हाँ जी, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे याद। मुमकिन मोर्चा वही था दादा से बचने का, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि दुआ, हमारी उर्दू की दुआ भी बदल गई थी। आपको याद होगा कि गैर ज़बान का जब हमें तजर्बा हुआ उसके बाद से, तो हम रुकते नहीं थे दुआ से। खुदा का शुक्र हो। भाई इज़राया, अभी तो आपकी इतनी उम्र ही नहीं है, 13 साल की उम्र आपकी मुश्किल से पहुंची। मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपके ईमान के लिए कि खुदावंद बोलता है और वो आपकी दुआ को जानते हैं। What happened in my life, you know it very well. I've told you many times, मैंने आपको बताया बहुत दफ़ा that what happened with me when my father was praying, Dr. Abid Rogers भट्टी जब वो प्रे कर रहे थे, and I just asked God in my heart कि खुदावंद तू मुझसे कलाम कर। At the same time, at that micro, उसी वक्त में, उसी सेकंड में खुदावंद ने डॉक्टर आबिद रॉजर्स भट्टी को कहा, एंड माय फादर, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा इज़राया कम हियर। उसी वक्त मैं एकदम से डर गया, मेरे अंदर का बस मैं डर गया उस टाइम पे कि ये क्या है, ये कैसे खुदा इतनी जल्दी कैसे दुआओं को सुनते हैं। एंड दैट वाज द चेंज ऑफ माय लाइफ एंड आई बिगेन प्रेइंग। और फिर तब से वो दिन था मेरी ज़िंदगी के अंदर जब से मेरा मतलब ज़िंदगी खुदावंद में था, लेकिन जब एक मोटिव मेरी ज़िंदगी में, एक क्या कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ख्याल उभरता है कि मुझे रूहों को जीतना है, कि मुझे भी खुदा ने किसी चीज़ के लिए बनाया, खुदा ने मुझे भी खुदा ने चुना है, मैं चुना गया। खुदा मुझसे कलाम करता है, खुदा मेरी दुआओं को सुनता है। सो बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदावंद तू मेरी दुआ को नहीं सुनता। नहीं, इस चीज़ को अपने आप कहना शुरू करें, ईमान रख के तेरे लिए हो गया। ईमान रखें कि खुदा आपकी दुआ सुन रहे हैं, और उसी वक्त खुदा जवाब देगा। अमेजिंग मिरेकल्स होते रहे और गवाहियाँ बहुत मौजूद हैं। ये ना समझे कि खुदा सुनता नहीं, उसका कान भारी नहीं, वो सुनता है और वो जवाब देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बड़ा ही मुबारक लम्हा है इस वक्त कि ये बहुत ही बाबरकत दो शख्सियात मौजूद हैं, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा और भी लोग जो इज़राया से और इस तरह से
रॉजर्स ब्रदर्स से प्यार करते हैं, बिलखसूस आरिफ रॉजर के साथ, तो वो ज़रूर इन दो कीमती जानों को इकट्ठा आज देखना चाहेंगे। तो पास्टर आरिफ रॉजर भट्टी, मैं जानना चाहूँगा कोई प्रोफेटिक ऐसे आपकी लाइफ में कोई कन्फर्मेशन, कोई ऐसा आपको विजन या कोई खुदा की आवाज़ या प्रोफेसी जो कन्फर्मेशन आगे आपने देखी अगले दिनों में, कोई ऐसी बात या वर्ड ऑफ नॉलेज का कोई एक्सपीरियंस? आपके पास तो करोड़ों तजर्बे हैं, लेकिन कोई चंद एक हमारी नज़र कीजिए। एक मैं बताना चाहूँगा इन्हीं का, एक भाई है वो, आई प्रे विद हिम। आप किन का? आप भाई आरिफ का बता रहे हैं? जी प्लीज। एक भाई है वो, आई प्रे विद हिम एट नाइट, और वो मुझे बता रहे थे कि द लॉर्ड टोल्ड मी समथिंग अबाउट हिम कि खुदावन इस तरह से इस्तेमाल करेगा इतनी कंट्रीज में। तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और खुदावन का मस्सा था। और वो बताते हैं कि आपके जो चाचू हैं आरिफ रॉजर्स भट्टी, वो एक मीटिंग में वाकेंट में मौजूद थे, और वहाँ पर मैं भी मौजूद था। पहली दफ़ा मैंने उनकी मीटिंग अटेंड की, और वो बता रहे थे कि ही बिगेन प्रोफेसाइंग के देयर इज एक लड़का है यहाँ पर जवान मौजूद है, और उसको इस वक्त पाकरू की अनॉइंटिंग बहुत छू रही है, और खुदावन का पाकरू से भर रहा है। वो इसी मीटिंग में मौजूद है, वो यहाँ पे बैठा है। और व्हाट हैपेंड, और वो कहते हैं, उन्होंने मुझे बता रहे थे कि मैं जैसे ही उन्होंने कहा, खुदावन ने मुझे और अपने मसा से भरना शुरू किया, और इस तरह से खुदावन कलाम करता आया। और जैसा आप जानते हैं रॉजर्स ब्रदर, जो रॉजर्स भट्टी थे, उनके ऊपर खुदावन का मसा था। BL भट्टी, बाबूलाल भट्टी, उनके ऊपर खुदावन का मसा था। वो अनॉइंटिंग वो आगे ट्रांसफर हुई जनरेशंस में, आरिफ भट्टी, आसिफ भट्टी एंड आबिद भट्टी, और उसके बाद आगे खुदावन खुदा खड़ा कर रहे हैं। आबिद रॉजर्स बेसिकली ये भी भट्टी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक लंबा हो रहा था नाम, तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो इनके नाम के साथ इनके डैडी का नाम यानी आबिद और इनके दादा का नाम यानी रॉजर्स भी लगा हुआ है। जी पास्टर आरिफ, आप खुद भी एक तो गवाही आपके बेटे की तरफ से आ गई कुछ। ये खुदावंद की बहुत सी गवाही हैं, अभी स्पेसिफिकली तो मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन ये वाकई बात सही है कि मुसलसल ही ये होता चला जाता है कि खुदा जो भी बात करता है उसकी तरफ से जब होती है तो वो पूरी होती है, और बाज़ दफ़ा खुदा लोगों के नाम भी जाहिर करता है, और जो कुछ खुदा का कॉल होता है, जैसे अभी हम ये हवाला भी यिर्मयाह की किताब में से पढ़ रहे थे, वो पूरा होता है। सो खुदा का शुक्र हो कि खुदा इस तरह भी इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई ऐसा कोई मिरेकल जो आपने अपनी लाइफ में देखा हो, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सुपरनैचुरल वर्ल्ड से आपकी नज़रों के सामने से गुजरा, जिसने आपको अस्टॉनिश कर दिया हो, आपकी अपनी मिनिस्ट्री में या किसी भी खादिम की मिनिस्ट्री में, जो भी आप शेयर करना चाहें, दैट वुड बी फेथ इंक्रीजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जब एक बार रसालपुर में इबादत हो रही थी, तो वहाँ पर एक अंधी औरत थी, वो आई हुई थी, और वो एक शुक्रगुजारी की इबादत थी जो किसी ख़ानदान ने रखी थी, जिसमें शादी का मौका था। तो उन्होंने खुदा के घर में शादी शुरू होने से पहले इबादत रखी, तो खुदा की प्रस्तिश हो रही थी, और उस प्रस्तिश के दौरान खुद ब खुद उस औरत की आंखें खुल गई और वो देखने लग गई, और एक प्रेज गॉड, हालेलुया, शुक्रगुजारी खुदा की हुई। तो खुदा उन ऐसे काम करने की कुदरत रखता है, और ये उसके लिए मामूली सी बात है। अब ये मौका इतना अच्छा है कि हम आप दोनों को ऐसे जाने नहीं देंगे। मुझे याद है कि उसने याकूब ने अच्छी कुश्ती लड़ी खुदावंद के साथ, जाने नहीं दिया जब तक उसको बरकत न मिली। इस तरह खुदावंद आपकी वसातत से यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम भी चाहेंगे कि आप ऐसे ना जाएं। हम चाहेंगे कि कुछ देर आपके साथ दुआ में गुजारें। वी ऑल विल बी प्रेइंग। तो आप भी इन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, काइंडली आप प्रेयर कीजिए, एंड वट एवर गॉड पुट्स ऑन योर हार्ट। तो आप दोनों खादमीन से दरख्वास्त है, हम भी आपके साथ दुआ कर रहे हैं। तो हम फॉर 10 मिनट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम सिर्फ 10 मिनट्स अभी प्रेयर करेंगे। तो आफ्टरवर्ड्स बाद में 9 बजे जैसे लाइव सेशन इज़राया का होता है, आप उसमें ज़रूर आ सकेंगे। लेकिन आए हम थोड़ी देर के लिए दुआ करें खुदा के खादमों के साथ मिलकर। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदावंद के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू पसीब खुदा है। खुदावंद के खुदा, तू जिंदा खुदा है। खुदावंद तू जिंदा है, तेरे जिंदा होने का खुदा ये सबूत है कि तू बोलता है। जो जिंदा है वो बोलता है। खुदावंद तू बोलता है और तू जवाब देता है, और तू मोजज़ात का समुंदर जो कि बहता था, तू बहता है और बहता रहेगा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के खुदा, तेरी खुदा धर दी गई नेमत के लिए। खुदावंद मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, तू छू और अपने मसा से भर दे खुदावंद के खुदा, यीशु के नाम से। चेंज देयर हार्ट्स, चेंज देयर लाइव्स, फादर इन द नेम ऑफ जीसस। दे वांट अ मिरेकल इन देयर लाइव्स, फादर इन द नेम ऑफ जीसस। बादशाह के बादशाह खुदावंद खुदा, इनकी रूह में परस्तिश जारी हो जाए यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त। खुदावंद के खुदा, ये तेरी तरफ लौट है, इनकी तमाम परेशानियों को तू दूर कर यीशु के नाम से। In the name of Jesus. Pray for Karma's kid. She is sick. So Anita Manger wants to pray for her right now. So if it's possible, brother Arif. खुदावंद हम इन दोनों
ज़िंदगियों को तेरे हुज़ूर लाते हैं जिनके नाम लिए गए हैं। और खुदा तू खुद वहाँ मौजूद है, तेरी ये खुदा प्रेजेंस वो वहाँ पर है। और खुदा तू हमारा ईमान है कि अपने वादे के मुताबिक उनको खुदा जबकि वो तुझे पुकार रहे हैं खुदा तूने छू रहा है, तेरा ज़ख्मी हाथ वो उनकी ज़िंदगियों पर बढ़ जाए और तेरा पीस उनकी ज़िंदगियों में आए, तेरा इत्मीनान आए, तेरी खुदा खुशी जो बयान से बाहर है खुदा, तेरी आसमानी रूह की खुशी इनको मिले और खुदा ये बिल्कुल रिस्टोर हो। और जबकि खुदा उन जिंदगियों के अंदर है खुदा तेरी रिस्टोरेशन की जरूरत है, तो इन्हें बहाल कर, इन्हें छुआ खुदा, इन्हें उठा खड़ा कर और इनकी जिंदगियों में नया काम कर यीशु के नाम में। Pray for Naseem Presley from Karachi. She's here. So possible that we could pray for her also. Yes. For her family, for her sickness and disease that could be disease. खुदा तेरी बंदी के लिए खुदा दुआ करते हैं जिन्होंने हमेशा तेरे नाम के लिए ने आपको खुदा पेश किया है, तेरे काम के लिए, तेरे खादमों की हमेशा वो सपोर्ट बनी है खुदा, उसकी उन खिदमात को तेरे हुज़ूर याद भी करते हैं और तेरे फजल को भी खुदा लेते हैं और खुदा पुकारते हैं कि तेरा जख्मी हाथ बढ़ जाए, तेरा शफा देने वाला हाथ उसकी जिंदगी पर बढ़े। वो हाथ जिसने जब एक अंधे को छुआ उसकी आंखें खुल गई, जब एक कोड़ी को छुआ उसकी कोड़ जाता रहा, वो हाथ जिसने जब मुर्दा को छुआ तो वो जिंदा हो गया। खुदावंद वही हाथ तेरी बंदी पर बढ़े और खुदावंद उनकी सारी सिकनेस उनके बदन से जाती रहे। हम ईमान से खुदावंद इस शिफा को रिसीव करते तेरी बंदी के लिए, उनके घराने की। And we pray for everyone who's requesting for the prayer. We pray in the name of Jesus for everyone. जितने लोग इस वक्त प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए हैं इनके लिए हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से। खुदा तेरा हाथ छुए और तो अपने लोगों को, अपने बच्चों को पूरी शिफा दे और बहाल कर दे। हालेलुया, द नेम ऑफ जीसस। और खुदा आसमान खोल जाए तेरे लोगों पर यीशु के नाम से, मुआजिज़ात होना शुरू हो जाए यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त। खुदावंद के खुदा तू रहाई अता कर, सारी बीमारी को मैं हुक्म करता हूँ निकले अभी और इसी वक्त यीशु के खून की ताकत से। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक द पावर ऑफ डार्कनेस इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद के खुदा यीशु के नाम से इब्लीस निकल लोगों के घर से अभी और इस वक्त यीशु के खून की ताकत से। खुदावंद के खुदा ये इनकी नस्ल तेरे नाम को जला दे, ये लोग तेरे नाम को जला दे। खुदावंद तू खादिम बर्पा कर इनकी नस्ल से यीशु के नाम से। और खुदावंद के खुदा ये लोग खुशी खुदावंद शादमान हो और खुशी मनाए। खुदावंद हम तेरे सलीबी कफारे के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सलीब पर अपनी जान देकर हम सबको बचा लिया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। वो एक सॉन्ग है जो पास्टर आरिफ रॉजर भट्टी ने लिखा और ये रहती दुनिया तक हमेशा गाया जाएगा जब कभी खुदा के रूह का जिक्र होगा। तेरे रूह से खुदा, तो मैं चाहूँगा आज आप दोनों खादमीन मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि आपकी इस बाबरकत आवाज़ों में हम इस गीत को सुने और हम भी साथ वर्शिप करेंगे। हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक
हालेलुया। आखिर में पास्टर आरिफ, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि सब लोगों के लिए जो मौजूद हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, जॉबलेसनेस की कंडीशन और इन दिनों कोरोना क्राइसिस की वजह से बिजनेसेस लोगों के जो डूब गए हैं, खुदा उनको बहाल करे और इस वबा को उठा ले ताकि लोग शिफा पाएँ, बहाल हों और कारोबार काम काज चले, उनके चेहरे पर फिर वैसी ही खुशी आए जो कि रिक्वायर्ड है। खुदावंद, हम सबसे पहले उन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि जो तेरे इरादे में हैं, जिनकी ज़िंदगी में तेरी कॉलिंग है और किसी मकसद के तहत है खुदा मुसीबत ज़िंदगी में आई है ताकि वो नेक्स्ट लेवल में तूने ले जाना चाह रहा है, लेकिन हम उनके लिए शफात करते हैं कि उनका ईमान जाता ना रहे, बल्कि खुदावंद वो इस मुसीबत में से खुदा ईमान के साथ गुजर जाएं। और खुदावंद उनकी सरफराजी नज़दीक है और खुदावंद तू ये फरमाता है कि मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा और मैं तेरी जिंदगी को नए दरवाजे तेरे लिए खोलूंगा। खुदा, इस वक्त उन लोगों के लिए भी जो खुदा मुसीबत उठा रहे हैं और परेशान हैं, बदहाली का शिकार हो गए इस सारे हालात में, जबकि सारी दुनिया के लोगों को अफेक्ट किया है इन हालात ने, हम खुदावंद जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम सब जो तुझसे उम्मीद रखते हैं, हम शर्मिंदा ना होंगे। ऐ खुदा, जिनका भरोसा और चीजों पर है वो शर्मिंदा हो सकते हैं, लेकिन जिनका भरोसा तुझ पर है कि तू उन्हें बहाल करेगा, वो खुदा उनको तेरी तरफ से मदद हासिल इन द नेम ऑफ इसलिए हम तुझे पुकारते हैं और हम कहना चाहते हैं खुदा कि तू हमारी चट्टान है, हम तुझसे बहाली लेनी है। तू अपने हुक्म को जारी करता है जब सब चीजें वजूद में आती हैं और सब चीजें बहाल होती हैं। ऐ खुदावंद, तेरा जख्मी हाथ बढ़ जाए और ये सब बहाली को रिसीव करें, मुझसे को रिसीव करें और तेरे नाम को जला मिले खुदावंद खुदा। और खुदा, वो जिंदगियां जो गुनाह और तुझसे दूरी के बायस मुसीबत में है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उनका दिल मायल हो, कि वो तुझ नजात के मंबे को कबूल करें, यीशु मसीह को जो नजात है, जो जिंदगी है, जो राह है, जो हक है, उसको अपनी जिंदगी दे और खुदा रिस्टोर हो ताकि वो मुसीबत जाती रहे और एक नए खुदा कुव्वत आए। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। गीत का एक हिस्सा गा देंगे, लोग कह रहे हैं यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का नाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बैक पेन यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से। यीशु नाम खुदा तो शहजादा शेख को बरकत दे, उसकी सारी स्पिरिचुअल लाइफ में रुबैका को हील करे खुदा। खुदा मैं दुआ करता हूँ शहजादा शेख को जॉब, गवर्नमेंट जॉब अता करे, इफ़त अंदाज को ब्लेस करे। Give you praise, Jesus. I pray for Priyanka's marriage in the name of Jesus. Oh Lord, I give you praise, Jesus. I pray for Nargis Lawrence. Lord, bless them too. In the name of Jesus. Bless Ruby Beanland. Bless Alina in the name of Jesus. Lord, I pray. Oh, in the name of Jesus, I pray for everyone who's here and worshiping your name. Lord, I seek all of our खुदा, हम शुक्र करते हैं और तेरे नाम का मुबारक कहते हैं और इस छोटी सी ब्रॉडकास्ट को जो आज हमने की और तेरे नाम को जलाल दिया, तो खुदा इन दोनों खादमों को बरकत दे, आरिफ को और अज़राया को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और उनकी उम्र को दराज कर ताकि बहुत से लोगों के लिए निजात का सबब ठहर सके। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। एज़ यूजुअल रात को 9 बजे ज़रूर आप अज़राया के साथ लाइव प्रेयर सेशन में शामिल हों। और इसी तरह भाई आरिफ, आपका भी कोई प्रेयर सेशन का टाइम है आज? नहीं है, लेकिन मंडे को 7:30 पे 7:30 पे मंडे को जरूर आप, यानी कि कल लाजमी आप लोग लाइव सेशन में 7:30 पर भी मेरे छोटे भाई आरिफ रॉजर भट्टी के इस वर्शिप सेशन में शामिल हों। और उनके पेज के ऊपर आरिफ भट्टी के नाम से उनका पेज है। इस तरह से अज़राया बिन रॉजर्स के पेज को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी। और इसके अलावा डॉक्टर आबिद रॉजर्स भट्टी के पेज पर तो आप मुझ बंदा नाचीज़ के आते ही रहते हैं। और अज़राया और शिकायन और जूनिया के साथ आज आपकी मुलाकात होगी। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जी भाई आरिफ, आप भी टाटा कर दें, अज़राया आप भी
God bless God bless you. you all. खुदा में कायम रहे। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Ji. Thank you for everyone.